ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल हमने समझने का प्रयत्न किया कि कैसे एक तीन एनर्जी जिससे सारी दुनिया चल रही है और हमारा जीवन भी इससे ही चलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इससे तीन शरीर बनते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। जब कोई भी चीज सूक्ष्म शरीर में है तो उसको खत्म करना, नकार कर्म, संचित कर्म को समाप्त करना इजी है। जब ये स्थूल में आ जाता है तो कई कर्म बन जाते हैं, तो उसको स्थूल रीति से भी हमें साफ करना पड़ता है, हिसाब किताब छुट्टी करना पड़ता है। सारा खेल कर्म का ही है। तो अगर हम स्थूल रीति से आपको प्रॉब्लम या बीमारी उसका समाप्त करें, लेकिन सूक्ष्म अभी बाकी है तो वो कभी भी गुण से जाएगा नहीं। अगर हम तीनों साथ में करना सीख जाए तो हमारे सारी प्रॉब्लम, बीमारियां धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये सारा ब्रह्मांड मैंने कहा कि हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है। ये ब्रह्मांड की एक एक चीज हमारे एक एक अंग से जुड़ी है और हमारे 4 फुट के अंदर ही सूक्ष्म शरीर में सारे कर्म हैं और उसको बाहर लाने वाले भी हम खुद ही हैं। जो स्विच ऑन करेंगे वही एनर्जी बाहर आएगी। अगर आप जो चीज बुरी हो रही है वो उसका चिंतन करेंगे तो वही चीज उसके साथ कई अलग पिछले कर्म भी बाहर आएंगे, मतलब पाप कर्म। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो पुण्य कर्म बाहर आएंगे। आजकल जो बीमारी या प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं और ये खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा है, उसका कारण हमारे मन पर कोई कंट्रोल रहा नहीं है, इसीलिए वो बढ़ता ही जाता है। तो आज हम समझेंगे, अभी मैं उसकी विधि कि इसको खत्म करने के लिए, सूक्ष्म शरीर से कर्म को समाप्त करने के लिए और जीवन में जो चाहिए वो सफलता प्राप्त करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड का कैसे हम उपयोग करें। चाहे बीमारी है, चाहे कोई प्रॉब्लम को खत्म करना है या किसी का संस्कार परिवर्तन करना है, संबंधों में मधुरता लानी है, बच्चों को अच्छे मार्क्स से पास हो या जीवन में आगे बढ़े, या तो उस बच्चों के लिए भी उसको संस्कारी होशियार बनाना है। कोई भी चीज है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, जॉब में आगे बढ़ना है, जॉब चाहिए, उस सब के लिए आप यही सबकॉन्शियस माइंड के नियम अगर यूज करके करेंगे तो हर एक चीज में आपको सफलता मिलेगी। ये दुनिया में इतनी गहराई से किसी ने नहीं निकाला है, समझाया है। ये तो हमारे पास जो एनर्जी की बुक आई और ये ब्रह्मा कुमारी में मैं जुड़ी, तब सारी बातें मुझे समझ में आई। बहुत सारे राज भगवान आके बता रहे हैं, तो हमने ही उसको साइंस, शास्त्रों, सभी चीजों से जुड़ा, इसीलिए ये गहराई में समझ में आया। तो अगर आप जीवन में अप्लाई करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो आज जी हमारी हालत यह है कि हम दुनियावी चीजों के पीछे पड़े हैं। हमने सुख सुविधा सब कुछ चाहिए, लेकिन हम बाहर घूम रहे हैं। वास्तव में हमारा नसीब अंदर से बनता है, बाहर से नहीं। तो हम उसके पीछे जाते हैं और अंदर से खोखले हो जाते हैं। इसीलिए जब हमारे पास कुछ नहीं होता और गाड़ी आती, अरे सॉरी साइकिल आती, तो हम खुश हो जाते हैं और स्कूटर एक्सपेक्टेशन बढ़ते ही जाते हैं और हमारे पास सब कुछ भी आ जाएगा, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। फिर हिल स्टेशन पे जाते,
और घोड़े और गधेड़े पर बैठ जाते, उससे हमें सुख मिलता। आजकल तो अमेरिका में एक नई सिस्टम निकली है, कहा था कल मैंने, नहीं, वो एक खुली जगह होती है, बहुत खुली, एकड़ बहुत सारी ना, आपको वहाँ कोई सुविधा नहीं होगी, आपको घर से सब कुछ ले जाना है, टेंट बना और तंबू बांधे और लकड़ी ढूंढे और चूल्हा जैसा बनाए, पानी भी घर से ले जाना है, सब कुछ घर से ले जाना है। और जो असली गरीबाई की जो झोपड़पट्टी में होता है ना, वही चीज वो पैसा लेके ढूंढ रहे हैं। $100, $200, $200 कितना उसका चार्ज होता है, माना 8,000 से 15,000 रुपया एक रात का, सिर्फ जमीन ही यूज करते हैं। बाथरूम भी बाहर जाना है, कोई टॉयलेट का सगवट नहीं, नहाना है तो पानी भी साथ में ले जाना है। ऐसी इसमें लोग एंजॉय करते हैं। तो कई बार हमें बच्चे कहते हैं आपको आना है, मैंने बोला मैं नुकसान का धंधा नहीं करती, इतनी सुख सुविधा है उसको छोड़ के उस दुख को लेने क्यों जाए, वो भी पैसा खर्च करके। मैं फिर कहती हूँ आपको अगर देखना है तो इंडिया में आना, एक झोपड़पट्टी में हम ले जाएंगे और वहाँ 2-3 दिन रहना, आपको असली मजा आ जाएगी, पैसा भी नहीं खर्चना पड़ेगा। तो कहने की भावार्थ यही है, हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, वास्तव में है अंदर। अगर आप एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होते जाएंगे, आपके जितने गुण एक्टिव होंगे उतना आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। कम मेहनत, प्राप्ति ज्यादा। अभी क्या है, मेहनत ज्यादा और प्राप्ति कम, इसीलिए फिर कहते हैं टाइम भी नहीं मिलता है, तो सुख के पीछे भागते। याद रहे, चीजें पैसा सब कुछ चाहिए, वो कंफर्ट दे सकता है, लेकिन सुख शांति प्रेम नहीं दे सकता। इसीलिए हम जब कर्म करते हैं तब भूल जाते हैं। अगर भगवान आके पूछे कि आपको कहाँ चलना चाहिए, तो कोई कहेगा कि मुझे झुपड़ी में जाना है, या गरीब बनना है, या भिखारी बनना है, या विकलांग बनना है? नहीं, फिर भी बनते हैं। सब तो ऐसा ही कहेंगे ना, टाटा बिरला के घर मिले तो अच्छा, धीरूभाई अंबानी के घर मिले तो अच्छा, कि सबको वहाँ ही जाना है। कोई नहीं कहेगा कि मुझे झोपड़पट्टी में या गरीब बनना है, फिर भी बनते हैं। तो भगवान यहाँ यही कहते हैं, हाँ आपको जन्म धीरूभाई अंबानी के घर भी चाहिए, कर्म करो ना, बीज में हो तो आपका जन्म दूसरा वहाँ ही होगा, वो आपके हाथ में है। तो ये कर्म की थप्पड़ इतनी भारी होती है और भयंकर होती है, भगवान की कोई चीज दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब लाठी पड़ती है तब पता चलता है कितनी जोर से पड़ती है। तो ये हमारा ये संचित कर्म, जो बैंक बैलेंस है कर्म का, वो कब 0 हो जाता है ना, वो भी पता नहीं चलता और थप्पड़ें पड़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये रेस्टोरेंट है जहाँ आप ऑर्डर नहीं कर सकते। दुनिया वाली रेस्टोरेंट में तो आप ऑर्डर जो खाना है वो करेंगे और वो ही मिलेगा। इस रेस्टोरेंट में आपने जो पकाया है ना वही खाना पड़ेगा, दूसरा पकाया हुआ देंगे ही नहीं, ना आप ऑर्डर कर सकेंगे। इसीलिए पकाते पहले से सोचना है मुझे क्या खाना है, तभी आप अपनी इच्छा से भोजन ले सकेंगे, हमारा इच्छा अनुसार जीवन जी सकेंगे। इसीलिए भाग्य रचयिता खुद है, कोई किसी को ना दुख दे सकता ना किसी को सुखी कर सकता। इसीलिए जब तक हम दूसरों पर ब्लेम करते रहेंगे, इसकी वजह से मेरे में ये प्रॉब्लम हुआ, इसने ये किया इसलिए मुझे करना पड़ा, तब तक हम जीवन में सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि करते हैं हम खुद। और दूसरी बात तो यह है कि जो चीज साथ में जानी है उसकी कोई चिंता नहीं, और जो चीज साथ में नहीं जानी है उसके पीछे रात दिन, सुबह से रात तक
स्थूल चीज उसके पीछे पड़ी है। क्या आप सुई भी ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। तो ये जो करेंगे वही आपको जन्म जन्मांतर चलेगा। इस जीवन तो सुधरेगा लेकिन कई जन्म सुधर जाएंगे। तो ये पहले हमें सोचना है। इसीलिए हमें ये हमारी जो आयुष्य भी हमारे खुद के विचारों के अनुसार जो सांसें चलती है उस अनुसार आपका जीवन कितने साल आप जिएंगे वो भी आपके ऊपर निर्भर है। भगवान ने हर चीज अनलिमिटेड दी है, हवा पानी सब, लेकिन हमारी सांसें वो गिन कर रखी है। जितना जैसा आपका भाग्य तैयार होता है उस अनुसार ऑटोमेटिक सांसें भी गिन कर रखती है। अगर आप यह नेगेटिव चलाएंगे तो आपकी सांसें एकदम फास्ट चलेगी। अगर आप पॉजिटिव बनेंगे तो सांसें धीमी चलेगी। अगर धीमी चलेगी तो लंबी चलेगी रहेंगे, जिससे आयुष्य लंबी बनेगी। अगर फास्ट चलेगी सांसें तो आयुष्य छोटी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं शास्त्रों में योगियों का आयुष्य बढ़ता है। तो भगवान नहीं बढ़ाते, भगवान का कोई कर्म के नियम में इंटरफियर करते ही नहीं है। सारा कर्म पर वही आधार है। इसीलिए अगर हमें अच्छा जीवन जीना है, लंबा आयुष्य जितना दिया है उतना पूरा करना है, एंजॉय करना है, तो वो हमारे ऊपर आधारित है। जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, मेडिटेशन को जीवन में अपनाएंगे, तभी ये सभी चीज़ों, ऐसे नहीं है कि मेडिटेशन करेंगे तो आपको टाइम कम पड़ेगा और कम इनकम कम हो जाएगी। नहीं, इनकम तो और बढ़ेगी, आपका भाग्य ही खींचता आएगा। इसीलिए जो हमारा भाग्य क्या है, जो चीज सामने से आती है वो हमारा भाग्य आया। अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वो आपका भविष्य बन रहा है। वर्तमान को संभाल लेने से, सुधारने से ऑटोमेटिक हमारा भविष्य सुधर जाता है। तो जैसे हमें हमारे पास 2-4 वोट पड़े हैं, काला है, सफेद है, लाल है, पीला है। हमने भाई मुझसे काला फेंक दिया तो सामने की दीवार से टकराकर कौन सा आएगा? काला। उस समय मेरे पास चॉइस है कि अभी मुझे कौन सा बॉल भेजना है। अगर फिर से मैं ब्लैक ही भेजूं तो वापिस वही आएगा। ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों? इसीलिए कि आप ही जो एनर्जी भेज रहे हैं वही वापिस आ रही है। जब वापिस आए तब अगर आपका मन बैलेंस है तो आपके पास चॉइस है, आप जो चाहो वो भेज सकते हैं। सिचुएशन बहुत थोड़ी आती है, इतनी बड़ी नहीं आती है, लेकिन हम सोच सोच कर उसको इतना बड़ा बना देते असह्य हो जाते हैं। कोई 2 दिन पकड़ के रखेंगे, कोई 4 दिन, कोई 8 दिन, कोई साल भर, और कई कहेंगे मैं तो मरूंगी लेकिन भूलूंगी नहीं। तो हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये बहुत अच्छा लगता है ना, ब्याज के साथ मिलेगा नेक्स्ट जन्म में, तैयार रहना। खत्म करना भी आपके हाथ में है, साथ ले जाना वो भी आपकी चॉइस है, कोई उसमें इंटरफियर नहीं करता। तो ये अज्ञानता के कारण हम चीजों को पकड़ के रखते हैं। और इसीलिए हमें अभी अगर किसी के से प्रेम चाहिए तो प्रेम के वाइब्रेशंस भेजिए, अगर किसी से नफरत चाहिए तो नफरत के भेजिए। ये बॉल भेजना आपके हाथ में है। जब तक आपने भेजा नहीं है तब तक आपकी चॉइस है। बाद में गीता में भी कहा है ना, एक बार आपने कर्म करने में आप स्वतंत्र हो, और कर्म कर दिया वो आपके हाथ में है, बाद में तो भोगना ही पड़ता है, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए
ये जो विधि है उसमें पहला नियम है, जो हो रहा है वो सोचना नहीं है, जो चाहिए वही सोचना है। कल ही मैंने कहा था मेडिटेशन का अर्थ है जो चीज हमें जीवन में चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, स्वस्थता चाहिए, तो उसका ही चिंतन करना है। और जो चीज हमें दुख दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, बीमारियां दे रही है, उस विचारों को छोड़ देना, यह है मेडिटेशन। हम उल्टा कर रहे हैं। ये कैसे किया? सीडी में कई बार ऐसे गीत आ जाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको रिवाइंड करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे? फॉरवर्ड कर देंगे ना, नहीं अच्छा लगता तो फॉरवर्ड कर देंगे। और जो गीत हमें अच्छा लगता है वो बार बार हम रिवाइंड करके सुनेंगे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जो नहीं चाहिए उसको रिवाइंड करते रहते हैं, दुख प्रॉब्लम को बार बार सोचते रहते हैं, तो ये रिवाइंड हो रहा है। और जो सुखी, खुशी चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, उस विचारों को आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, सोचते ही नहीं हो। इसीलिए हमें रिवाइंड सुख को करना है, ना कि दुख को। तो ये पहला ये सीखना है कि कैसे ये जो हो रहा है उसको फुल स्टॉप लगा सके। उसकी विधि है। हर चीज जब तक नहीं सीखते तब तक हमारे अंदर एक बिलीफ बनी है, मान्यता बनी है, ये तो बहुत हार्ड है, ये हो ही नहीं सकता, पता नहीं होगा कि नहीं, टाइम कहाँ मिलेंगे, ये सब अंदर से आना शुरू हो जाता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ, मान्यता पे काम करता है। तो आपको अगर इस सभी चीजों में सफलता चाहिए तो पहले मान्यताएं बदलनी है। इसीलिए उसको बार बार जो चाहिए वो सोचना है। यूनिवर्स तो हमें सुख देने के लिए, ये ब्रह्मांड तो तत्पर है, वो कभी भी दुख देने के लिए आते ही नहीं है। क्या भगवान किसी को दुख देता है? लेकिन हम तो उसको ही ब्लेम करते हैं। हमारे बच्चे होते हैं तो हमारे बच्चे को हम हमेशा इसके लिए ही मेहनत करते हैं ना कि भाई उसको अच्छा जीवन चाहिए, बड़ा होकर अच्छा पढ़े लिखे तो उसकी घर संसार अच्छी रीति चले। क्या हम सोचते हैं कि वो दुखी हो रहे? नहीं। तो भगवान हमारा माता पिता है, तो वो कैसे वो हमारे लिए ऐसा सोचे? और जब दुनिया बनाई तो थोड़ी डिफेक्ट थी। कोई भी मशीनरी भी बनाती है तो पहले से डिफेक्ट होती है क्या? हम कैसे हैंडल करते हैं उस अनुसार ये बिगड़ती है। कईयों की तो बहुत साल चलती है, तो कईयों की तो बार बार बिगड़ जाती है। तो ये दुनिया भी भगवान ने बनाई तो स्वर्ग था, संपूर्ण सुख था, लेकिन हमने धीरे 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 अभी कंप्लीटली ऑपोजिट बना दिया, दुखी दुनिया बना दी। और फिर भगवान को ब्लेम करते हैं कि क्यों मेरे साथ ही भगवान ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में भगवान करता ही नहीं है कुछ। तो कौन रोकता है? हमारे खुद के विचार, संकल्प। अभी आपके घर में टीवी होता है, टीवी में बहुत सारे चैनल आती है, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। जो स्विच ऑन किया वही चैनल आपको पिक्चर दिखाई देगा। अभी आपका एंटेना या डिश बराबर नहीं है, या इतना स्टॉर्म आ रहा है, पवन फूक रहा है, बारिश हो रही है, वातावरण खराब हो गया है, आपके टीवी में चैनल जो भी खोलेंगे आएगा ही नहीं पिक्चर। अभी वो जो पिक्चर आपके टीवी में नहीं आ रहा है, प्रसारण तो हो रहा है, जहां से ये रिलीज हो रही है सारी चीजें, वो वहां से तो प्रसारण हो रहा है, लेकिन आपके टीवी में नहीं आता क्योंकि आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, या आपका डिश बराबर नहीं है, कोई भी कारण है, वो आपके घर में है, नहीं कि वो प्रसारण होने वाली जगह से। ऐसे ही ब्रह्मांड में जो परमात्मा की शक्ति है वो तो सारे विश्व में फैल रही है, लेकिन बीच में रुकावट कर रही है
हमारे नेगेटिव व्यर्थ संकल्प, क्योंकि एक एक संकल्प वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। अब जैसे हम सोचते हैं हमारे अंदर जाती है, फिर चारों ओर फैलती है, एक फील्ड बनती है। तो हमारा कनेक्शन जब पॉजिटिव, कल भी मैंने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में कनेक्टेड है, तो उसकी एनर्जी के लिए सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। सहस्त्र चक्र जब एक्टिव होता है तभी आपका कनेक्ट होता है। तो पॉजिटिव विचार से उससे जुड़ते हैं, नेगेटिव से ब्लॉक होते हैं। इसीलिए हमारे विचार ही हम उसको रोक रहा है। तो मन को बदलने से, संकल्प को बदलने से हमारा नेचुरल कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि हमारा जो मन है, संकल्प जो भी है, उसमें जैसी भावना उस अनुसार हमें फल मिलता है। सारा खेल हमारे मन के संकल्प का ही है। इसीलिए जो चाहिए बोल वो भेजना शुरू करो। अभी कैसे करें? ये जो हर चीज दुनिया में नियम से चलती है, चाहे मशीनरी है, चाहे आपका मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज भी नियम से चलती है। तो हमारा जीवन, हमारा ये मन, सब कुछ भगवान ने बनाए हुए नियम से चलता है, लेकिन वो सब हम भूल गए हैं। अभी वो साइंस बता रहा है। तो हमें एक लिस्ट बनाना है। अभी एक विधि शुरू की कि हमें चाहिए क्या। अगर बीमारी है तो बीमारी लिखो, उसके सामने आपको क्या चाहिए। कोई भी बीमारी है तो उसके बारे में नहीं सोचना है। मेरे घुटने खराब है, मेरे में डायबिटीज है, बीपी है, ये शरीर तो लोगों का घर हो गया है, वही चाहिए। इसका अपोजिट, मेरा बीपी नॉर्मल है, मेरा डायबिटीज नॉर्मल है, मैं बिल्कुल स्वस्थ निरोगी हूँ, ये जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ। ऐसे ही अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब जैसी आपकी पोजीशन है उस अनुसार लिस्ट बनाओ कि आपको क्या बनना है। अगर आप जैसे पोस्ट अकाउंटेंट की ढूंढ रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन अकाउंट्स की है, तो ऐसे एक बायोडाटा बनाया, उसके ऊपर वाइब्रेशन लो पहले, क्योंकि भाई ये पवित्रता की किरणें इस पर जा रही है, जिस आत्मा के साथ मेरा पुण्य कर्म है उसके पास पहुंच गई है, और उसने ये बायोडाटा देखकर ही उसने चेक किया, उसको लगा कि यही इसको ही हमें इंटरव्यू के बुलाना है, ये बात परफेक्ट है। उसने हमें अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया, हम इंटरव्यू के लिए पहुंचे और उसके सामने बैठे हैं। इंटरव्यू फिनिश हो गया, हम पास हो गए, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और मेरी जॉब शुरू हो गई। जो पोस्ट है उसके ऊपर बैठे हो। तो पहला ये जो नियम है, ऐसे ये पहला नियम भी यही है कि भाई जो चाहिए वो मेरे पास है। गाड़ी चाहिए तो मेरे पास गाड़ी है, मुझे लेनी नहीं है। बंगला चाहिए, मेरे पास है बहुत अच्छा मकान, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरे बच्चे बहुत होशियार, समझदार, संस्कारी है, हमेशा नंबर 1 में पास होते हैं, और जो भी उसको बनना है वो जैसे वो बन गया है, वो गया है। जो चाहिए वो मेरे पास है, जो बनना है वो मैं हूँ। ये पहला नियम है। संकल्प से ही सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनती, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो आप जैसा आप ऐसे सोचते जाएंगे वैसे वैसे आपका और जागृत मन उसको प्रैक्टिकल में लाने का प्रयत्न करेगा। तो जैसे जैसे आप संकल्प करेंगे तो संकल्प से आपके सफलता मिलती है, लेकिन समय लगता है। उसकी नियम है, अब लिमिट बनती है, घूटता है, उस अनुसार वो प्रैक्टिकल में आता है।
ये सब उसके नियम अनुसार होगा, लेकिन समय लगेगा। तो दूसरा नियम शॉर्टकट है, ABF सिस्टम, ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। अगर ये तीन साथ में है तो हमें जल्दी सफलता मिलती है। तो ये जो ऑडियो का अर्थ है, हमारे ब्रह्मा कुमारी में कमेंट्री कहते हैं। वो जो लिस्ट आपने बनाया, वो लिस्ट को सुबह में उसको दोहराना है। उसकी रिदम होती है, हमारी रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम, ये दोनों अगर मिलती है तो जल्दी सफलता मिलती है। तो कैसे दोहराना है वो बात में बताती हूँ। तो ऑडियो का अर्थ है जो लिस्ट बनाया वो रोज सबकॉन्शियस माइंड को कहना पड़ेगा। विजुअलाइजिंग अर्थात जो चीज आपने लिस्ट बनाया है और आप उसको प्रैक्टिकल करने के लिए विधि एनर्जी फ्लो कर रहे हैं, तो उसको दिखाना है कि जैसे मैंने जो बताया उसका मनोचित्रण करना है। ये एक टीवी है, हर एक के पास तीसरा नेत्र है। क्या शंकर जी के पास ही था? हमारे पास नहीं है? है कि नहीं? खुला है, बंद है? बंद है ना? तीसरा नेत्र सबके पास है। आप अभी बैठे हैं यहाँ, मैं कहूँ आपके घर में सब सुविधाएं देखो, सोफा कहाँ है, घर कैसा है, आपकी बेडरूम कैसी है, फ्रिज कैसा है, फ्रिज में खोल के देखो क्या क्या चीज पड़ी है, दिखाई देगा ना? दिखाई देता है? ट्राई किया? ऑफिस है तो ऑफिस कैसी है, पति को तो पति पत्नी कैसे है, माँ बाप कैसे है, सब दिखाई देगा। ये क्या है? तीसरा नेत्र। अभी मैं कहूँ मेरा घर देखो, नहीं दिखाई देगा। क्यों? तीसरा नेत्र तो है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। अभी मैं आगे कहूँ कि अभी मैं रोज आपको कहूँ कि मैं बोलती जाऊँ, आप मनोचित्रण करते जाओ कि ऐसा कंपाउंड है, आप विजुअलाइज करने का प्रयत्न करो तो वो दिखाई देगा। फिर ऐसा घर है, ऐसा एंट्रेंस है, ऐसा गार्डन है। मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी, रोज आगे थोड़ा दिन बोलूंगी, फिर आप मुझे कुछ भी आपको कहना पड़ेगा नहीं। जैसे ही आप मुझे देखेंगे, आपको तुरंत मेरी सारी बातें कहने बिना ही दिखाई देगा। आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं और किसी को कुटाने का नहीं, अभी आपको नहीं करना, लेकिन किसी को कहता, लेकिन आपने देख लिया। अभी जब भी आप कुत्ता देखेंगे, तुरंत वो सीन आपके सामने आएगा। अगर वो जिस व्यक्ति को कुत्ता कहता था वो भी दिखाई देगा, तो भी वो सीन सामने आ जाएगा। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में गहराई में चला गया। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, पढ़ा हुआ से ज्यादा सुना हुआ याद रखता है। सुनने के साथ अगर लिखा है तो वो जल्दी याद रखता है। और ये तीनों से देखा हुआ, चाहे तीसरा नेत्र से दिखाओ, चाहे इस आंखों से दिखाओ, वो चीज कभी भी भूलता नहीं। इसीलिए विजुअलाइजिंग बहुत जरूरी है। ये कल्पना नहीं है, साइंटिस्ट भी कैसे ये सब रिसर्च कर रहे हैं, इससे तो एक निकाल रहे हैं। वो कल्पना अलग चीज है। अभी सूर्यास्त हो रहा है, रात होने वाली है, चंद्रमा बाहर आने वाला है। मैं कहूँ अभी सूर्य आएगा बाहर और चंद्रमा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? कहने का भावार्थ यह है कि दिन है और मैं कहूँ अभी कितनी अच्छी रात है, तो आप मानेंगे नहीं। तो ये कल्पना बना क्या, तो क्या लगाना? प्रेम प्रेमी का होते हैं तो क्या कहते हैं, तेरे लिए तो मैं चांद सितारा तोड़ के लाऊंगा। पता है कहीं कोई तोड़ के लाया है क्या? ये है कल्पना।
लेकिन वास्तविकता को देखना ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता यही विजुअलाइजिंग है। तो ये जो तीसरा नेत्र हमें धीरे धीरे अगर हम विधि से करेंगे तो आपको ये तीसरा नेत्र नेचुरल हो जाएगा। अभी तीसरी चीज है फीलिंग, दिखाना और साथ में फील करना। जो चीज आपको चाहिए, नौकरी चाहिए या बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो चीज आ गई, आपको मिली तो कितनी खुशी होती है। सारे घर में खुशी खुशी का मिठाई लाएंगे, क्या क्या करेंगे। ऐसी ही खुशी जब हम विजुअलाइज करते हैं, मनोचित्रण करते हैं, तो क्रिएट करनी है। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर के हॉर्मोन्स हैं, डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये हॉर्मोन्स, खुशी के जो हॉर्मोन्स है वो आपको आपकी सोची हुई चीज को जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल कर देगा। तो ये करने से हमारी सिस्टम धीरे धीरे जूम बन जाती है। जूम दुनिया में तो अभी निकला, उसका काम क्या है? दूर की चीज नजदीक और बड़ी दिखना। ये सिस्टम भगवान ने तो जब से दुनिया बनाई तब से है, सारा नेटवर्क है, यूनिवर्सल सबकॉन्शियस पावर और हमारा सबकॉन्शियस, ये बड़ा सर्वर और हम छोटे छोटे कंप्यूटर। ये इसमें वायर भी है, स्विच भी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यहाँ भी ये हमें जब ये ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग टीम को साथ करेंगे तो हमारी जो सिस्टम है वो जूम सिस्टम बन जाती है। इसमें क्या होता है कि रात को जब हम सोने जाते हैं तो दिन में जो भी आपने सोचा उस सोच के साथ बहुत सारी हम नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी कर्म खींचते हैं और दिन भर में हमारा मन शांत नहीं होता, इसीलिए अंदर डाउनलोड नहीं होता है। रात को आप जब सोने जाते हैं तो फिर से सारी फाइल जो भी निकली है वो सब अरेंज करता है, सारी ऑफिस है तो वो अरेंज होती है। तो उस जो चीज के लिए आप कर रहे हो उस चीज को क्या करेंगे, उस संकल्प को वो अंदर नहीं ले जाएगा, वो बाहर रखेगा और वो घूटता जाएगा जल्दी जल्दी। इसीलिए ये जल्दी हमें सफलता मिलती है। तो ये चीजें अगर हम करते हैं कि भाई जो चाहिए वो मेरे पास है, जो बनना है वो मैं हूँ। दूसरा AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, ये तीनों साथ में करना। ये आदत डालेंगे तो तुरंत ये हो ही जाएगा। पहले मेहनत है, जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले पहले हमें कितना अटेंशन रखते हैं, ना इधर देखते ना इधर देखते, कोई बात करते तो बोले चुप रहे, ना गीत सुनेंगे ना कुछ खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ड्राइविंग में। फिर एक बार सीख गए, 2-4 दिन के बाद फिर खाते भी रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, बातें भी करेंगे, आसपास भी देखेंगे, सॉफ्टवेयर बन गया। फिर उसको बार बार दिखाना पड़ता नहीं। बस ऐसे ही ये भी सेम चीज हो रही है। एक बार कोई भी चीज आपके जीवन में करनी है तो उसको 21 बार लगता है। 21 बार आपको 21 दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बाद में वो नेचुरल हो जाएगी। पर 21 दिन आपको बार बार वो पुराना सॉफ्टवेयर को बदलना होता है, तो 21 दिन उसको लगता है सबकॉन्शियस माइंड को। मैंने जब ये रिसर्च किया तो मैंने बहुत सक्सेसफुल पीपल की भी बुकें पढ़ी थी, धीरूभाई अंबानी, टाटा बिरला, ये अमूल वाले जो है सब बहुत सारे। इसमें एक डॉक्टर मार्क थी, उसकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इसमें रख दिया है। डॉक्टर मार्क एक कैंसर का डॉक्टर था। जब कैंसर की शुरुआत हुई तो वो एक ही डॉक्टर था, कोई कैंसर को ठीक करने वाला डॉक्टर नहीं था। तब
बहुत कम लोगों को कैंसर होता है। एक बार वो अमेरिका से यहाँ आया था और ट्रीटमेंट के लिए किसी के, फिर उसको सडनली कोई मीटिंग में जाना हुआ तो एक लेके जा रहा था, प्लेन में बैठा, थोड़े दूर गए, प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्लेन को नीचे उतारना पड़ा और डॉक्टर को टेंशन हो गया कि अभी क्या करें। उस टाइम बहुत एग्जैक्ट टाइम अभी नहीं पहुंचे थे, तो वो कहने लगा कितना दूर टाउन है, कहाँ से गाड़ी आएगी, कितना समय लगेगा। बुकिंग करना शुरू कर दिया, गाड़ी भी आ गई, गाड़ी में बैठे, फिर टिकट की बुक हो गई अमेरिका की दूसरी, गाड़ी जा रही थी, 1 घंटा करीब हुआ, बारिश शुरू हो गई, एकदम बारिश, कुछ दिखाई ना दे, पानी पानी एकदम, और फिर झाड़ गिरने लगे, तो उसकी गाड़ी के आगे ही एक झाड़ गिरा। अभी कोई चारा ही नहीं था, ना आगे जा सके ना पीछे जा सके, अभी उसको रुकना ही है, अभी टेंशन करने से भी कोई फायदा नहीं, लेकिन जा ही नहीं सकता। वो बैठे थे, फिर पानी, उसको तरस लगी थी, भूख लगी थी, ठंड लग रही थी, तो वो देख रहा था कि कहाँ जाए, जंगल जैसा था, क्योंकि प्लेन को हमेशा आइसोलेटेड जगह में ही उतारना पड़ता है। फिर उसने देखा एक छोटी सी झुग्गी घर जैसा था, उसमें एक दिया जल रहा था, तो वो लोग ने सोचा, ड्राइवर और दोनों गए उस घर में। बारिश तो बहुत थी, सब भीगो गए थे, वो गए, कोई बहन ने दरवाजा खोला और वो उसको बुलाया, लोग फ्रेश हुए, फिर चाय नाश्ता बनाया और उनको चाय नाश्ता दिया। लेकिन वो बहन बार बार, वो एक कोने में एक बेड था, उसके ऊपर एक बच्चा सोता था 6 साल का, वो वहाँ था, उसके पास जाती थी, नाश्ता देके भी वो वहाँ बैठ गई, वो लोग चाय नाश्ता करते थे। ये सब डॉक्टर देख रहा था। फिर जब उसने फिनिश किया तो उसके नजदीक में गए और पूछा कि मैं जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि तो तुम्हारा आपका मन इसके पीछे है, आप यहाँ ही आके बैठी है, तो ये लड़का तो दिखता है सो गया है। तो उसने कहा ये सोया नहीं है, ये 6 साल का बेटा मेरा है, उसको कैंसर हुआ है, और डॉक्टर ने कहा डॉक्टर मार्क को बुलाना पड़ेगा, वही उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है, और मेरे को तो खाने का भी पैसा नहीं है, तो डॉक्टर मार्क को मैं कैसे बुलाऊं। तो मैं 24 घंटा भगवान की प्रार्थना दिल से करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को भगवान अच्छा कर ही देगा। और तब डॉक्टर मार्क को पता चला कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया। डॉक्टर मार्क को उसको बुलाना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक पहुंच गया संकल्प शक्ति, टेलीपैथी से आप यहाँ बैठे बैठे दुनिया के कोई भी कोने में एनर्जी भेज सकते हैं, लेकिन उसके थोड़े नियम हैं। उसका भी रिसीवर कैसा है, आपका कैसा एनर्जी भेजने का है, कितनी अवस्था है, उस अनुसार वो काम करता है। इस एनर्जी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल क्या है, बाहर निकलो कोई भरोसा नहीं, वापस आएंगे घर पे या हॉस्पिटल में जाएंगे या ऊपर पहुंच जाएंगे। आज दुनिया में ऐसा ही हो रहा है, गाड़ी लेके जाओ कोई भरोसा है। तो अभी आप सुरक्षा कवर भी बना सकते हैं, घर को सुरक्षित कर सकते हैं, रोज फैमिली को सुरक्षित कर सकते हैं, बहुत कुछ आप इसकी कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठी बैठी रोज फैमिली को पूरा कवर, सुरक्षा कवर करना है, और उसका फायदा 3 इंसिडेंट अभी हुआ। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आने वाली थी, शायद अगस्त सितंबर में, एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। मेरे दामाद को होता, दोनों बैठे थे, गाड़ी लाइट ऑफ एक्सेस हो गई, और एक, लेकिन उसको एक खरोच भी नहीं है, ना मेंटली डिस्टर्ब हुआ। दूसरा एक हुआ, हमारे घर के बालकनी में बहुत बड़े 2 झाड़ थे, दूसरे दूर थे, 2 नजदीक थे, और ऐसे थे घर के ऊपर, और वहाँ के झाड़ क्या होता है, लंबा और बहुत गहरा होता है, ऐसे लंबा लेकिन फूल पत्ते से भरपूर होता है।
तो हमने डॉक्टर को कहा कि ये काट डाल क्योंकि वहाँ तो लकड़ी का घर होते हैं और टूटे तो सारा वो हो जाता है, टूट ही जाता है ऊपर तो गीले तो बोले कि नहीं बहुत अच्छा लगता है, इसमें क्या है, कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने बोला तुम्हारी मर्जी। 2 साल के बाद उसके थोड़ा सड़ने लगा। तो फिर एक दिन क्या हुआ, रात को मैं उठी तो ऐसे ही किसी ने काट डाला है ना, ऐसे झड़ गया, गिरा हुआ तो टूटता है, ऐसा टूट जाता ना, लेकिन किसी ने काट डाला है और इतना ही रह गया था, दिखाई नहीं देता। कौन काट के ले गया होगा, कब काट के ले गया होगा, एक पत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं सोचती रही। फिर मैंने बोला चलो नीचे जाके देखो, तो गार्डन में श्लोक है 2-3, तो दूसरे श्लोक में जाके सो गया सारा जड़। मैंने बोला देखो, पता ही नहीं चले कि उसके क्योंकि रात को बहुत बड़ा स्टॉर्म आया था, बहुत पावरफुल फुका था और एकदम बारिश हुई थी और उस समय वो सड़ा था, इसलिए कट गए ऑटोमेटिक। लेकिन ये सुरक्षा कवच के कारण वो घर पर नहीं गिरा, ऑपोजिट में। ये है सुरक्षा कवच का कारण। अभी एक तीसरा इंसिडेंट हुआ, 2 महीना ही हुआ है। एक दूसरे पोते ने गाड़ी का एक्सीडेंट किया, उसकी तो राइट ऑफ हो गई, दूसरे की राइट ऑफ ऑलमोस्ट, और तीसरी 3 गाड़ियां एक्सीडेंट हो गई। वहाँ क्या है, सब कुछ सिस्टमेटिक, फास्ट जाते हैं। एक ने मिस्टेक की तो कितनी गाड़ियां अलग जाती है। अभी इतना बड़ा, तो वो सीख रहा है और इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है तो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसको ना फिजिकली कुछ हुआ, 1 करोड़ भी नहीं आई, ना मेंटली डिस्टर्ब हुआ, फिर से चला रहा है दूसरी गाड़ी। ये कम सुरक्षा कवच का इतनी शक्ति हमारे पास है। ऐसे नहीं मेरे पास भी है, आप सबके पास है, लेकिन सबकी परसेंटेज अलग अलग है। जैसे ये बल्ब है, 10 का है, 20 का है, 100 का है, 1000 का है, हरे, और जैसा बल्ब की कैपेसिटी उस अनुसार प्रकाश देता है, ऐसे ही हमारे साथ है। हर एक की आत्मा में शक्ति तो है, लेकिन परसेंटेज नंबरवार है। इसीलिए अगर हम ये 3 को अगर अच्छी रीति चलाए और हमारे संकल्प पर पूरा कंट्रोल आ जाए, तो आप दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल आपके लिए नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, अगर उसका नेगेटिव उपयोग करेंगे तो सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। पॉजिटिव में ही वो काम आती है। किसी का अच्छा करना है खुद के लिए ठीक है, लेकिन किसी का खराब करना है तो सारी शक्तियाँ खत्म